मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का जो यूनिट 2 वाटर चैप्टर है, ठीक है, जो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री में यूनिट 2 में वाटर है उसका ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सैंपल ऑफ वाटर कंटेन सोडियम क्लोराइड इट इज़। देखिए कह रहा है कि वाटर जो है कंटेन कर रहा है सोडियम क्लोराइड को। वाटर कंटेन किसको कर रहा है? सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, तो ये किस टाइप का वाटर है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं अगर वाटर कंटेन करता है, ठीक है, वाटर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर। क्या कहते हैं इसको? सॉफ्ट वाटर। बट सल्फेट और क्या? क्लोराइड, अगर ये कंटेन करता है कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसको क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना कैल्शियम है ना मैग्नीशियम है, तो क्या हो जाएगा? वाटर सॉफ्ट ही रहेगा। ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रहेगा फिर भी सॉफ्ट रहेगा, या नहीं तो क्या? सल्फेट और क्लोराइड, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो उस केस में वाटर क्या होगा? हार्ड वाटर होगा। तो यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम से तो कोई लेना देना है नहीं, तो वाटर क्या होगा? सॉफ्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कह रहा था कि वाटर सैंपल कंटेन कर रहा है सोडियम क्लोराइड को, तो वाटर कैसा नेचर का होगा? सॉफ्ट नेचर का होगा। कोई दिक्कत? चल आगे चलते हम लोग। दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि टेम्परोरी हार्डनेस इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। कह रहा है कि वाटर का जो टेम्परोरी हार्डनेस होता है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो टेम्परोरी हार्डनेस को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वाटर को बॉयल कर। ठीक है, तो देख लीजिए बॉइलिंग कहाँ पे है? सी नंबर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी नंबर, बॉइलिंग। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज। नेचुरल वाटर का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है? तो रेन वाटर होता है। नेचुरल वाटर का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होता है? रेन वाटर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। बोल रहा है कि वाटर का जो हार्डनेस होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो कैल्शियम, यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम या मैग्नीशियम का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सी नंबर है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है आपको कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट। कह रहा है कि वाटर का जो हार्डनेस होता है वह कौन से साल्ट के उपस्थिति के कारण होता है? तो हम लोग अभी देखे थे कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर पोटेशियम, यही भी नहीं होगा। क्लोरीन, यही भी नहीं होगा। मैग्नीशियम ये बिल्कुल होगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के कारण वाटर में हार्डनेस आता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहा है आपको हार्डनेस ऑफ वाटर इज कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ। तो देखिए हार्डनेस को, जो हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग इक्विवेलेंट में जो रिप्रेजेंट करते थे, किस टर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में करते थे ना, न्यूमेरिकल भी किए थे इस पे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में हम लोग उसको क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कह रहा है कि निम्न में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है आपको। तो देखते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए, पहला कह रहा है कि वाटर विच
डज नॉट परफॉर्म लेदर विथ सॉप एंड फॉर्म वाइट स्कम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। सही बात है, अगर सॉप के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता इसका मतलब वाटर में हार्डनेस का प्रॉपर्टी आ गया है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा है, हार्ड वाटर कंटेंट डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। ठीक है, ये भी सही बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के कारण वाटर हार्ड होता है। अगला कह रहा है इन हार्ड वाटर क्लीनिंग क्वालिटी ऑफ सॉप इज डिप्रेस्ड। क्लीनिंग होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। क्लीनिंग क्वालिटी क्या होता है, डिप्रेस का हो जाता है। सही बात है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तीनों सही है तो चौथा तो गलत होगा ही। देख भी लेते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट द बॉइलिंग पॉइंट वाटर इज डिप्रेस्ड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस्ड नहीं होता है, इसलिए यही हो जाएगा डी नंबर। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए 8 नंबर क्या रहा है, चलिए 8 नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है आपको। पहला कह रहा है परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू डिजॉल्व क्लोराइड एंड सल्फेट। सही बात है, क्लोराइड और सल्फेट के कारण परमानेंट हार्डनेस आता है। दूसरा कह रहा है इट कैन बी रिमूव्ड बाय मोर बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो ज़्यादा बॉयल करने से भी क्या होगा, टेम्प्रोरी हार्डनेस सिर्फ रिमूव होता है, परमानेंट हार्डनेस कभी रिमूव नहीं होगा बॉयल करने से। ठीक है, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत, चलिए अगला देख लेते हैं, सी और डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। सी में कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन एल्कलाइन हार्डनेस। सही बात, नॉन एल्कलाइन हार्डनेस भी कहते हैं परमानेंट हार्डनेस को। अगला कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हार्डनेस एंड एल्कलीन हार्डनेस गिव द नॉन एल्कलीन हार्डनेस। सही बात है, तो ये तीनों सही था, तो बी नंबर इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते आगे 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि एल्कलीन हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग मेटल आयंस। सही बात है, ठीक है। तो एल्कलीन हार्डनेस का है या टेम्प्रोरी हार्डनेस का है, दोनों सेम चीज़। तो कह रहा है कि ये बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड यही सब वजह से प्रोड्यूस होता है। सही बात है, तो ट्रू हो जाएगा इसका ये नंबर। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि 10 नंबर कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 साल्ट। तो देखिए MgSO4 का केमिकल इक्विवेलेंट पूछ रहा है। केमिकल इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा बताइए, इक्विवेलेंट मास बटे एन फैक्टर, मोलर, या इसी को क्या कह सकते, मोलर मास बटे एन फैक्टर, मोलर मास बटे एन फैक्टर। तो एन फैक्टर के केस हमेशा क्या आता है, एन फैक्टर के में क्या आता है 2, लगभग इसमें भी क्या आएगा 2 ही आएगा। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 120। ठीक है, किसका, मैग्नीशियम MgSO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और उसके बाद इसका एन फैक्टर 2 तो कितना हो जाएगा 60। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला होता है मोलर मास बटे एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना हो जाएगा MgSO4 का 120 अपॉन एन फैक्टर 2, तो कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस का हम लोग 4 यूनिट पढ़े थे, तो देख लेते हैं उनमें, इनमें कौन सा नहीं है। पार्ट पर मिलियन PPM ये तो होता ही है, डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं होता है, डिग्री क्लार्क ये भी होता है, डिग्री फ्रेंच ये भी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वाटर के हार्डनेस का यूनिट नहीं होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि 1 डिग्री क्लार्क इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ CaCO3। तो देखिए डिफिनेशन लिखाए थे यूनिट का, ठीक है। तो 1 डिग्री क्लार्क जो बराबर होता था 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का कितना होता था 70,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। तब
आगे बात कर लेते हैं। अब 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है कि 1 ppm बराबर, तो 1 ppm बराबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए तीनों का रिलेशन चारों का लिखाए थे हम लोग, ठीक है। तो 1 ppm बराबर क्या होता था, 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता था, सॉरी डिग्री फ्रेंच होता था, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 ppm बराबर क्या होता था, 0.1 डिग्री फ्रेंच होता था, तो 0.1 डिग्री फ्रेंच हो जाएगा, देख लीजिए सी नंबर हो जाएगा इसका। चले आगे चलते हैं हम लोग, 14 नंबर चलते हैं। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि डाटा मेथड फॉर हार्डनेस डिटर्मिनेशन इज अ लेस एक्यूरेट एंड इनकन्वेंट प्रोसीड्यूर। बोल रहा है कि लेस एक्यूरेट डेटा मेथड, लेकिन ये क्या मोर एक्यूरेट देता है, तो ये कह रहा है कि लेस एक्यूरेट, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाटर इज मेनली यूज्ड इन बॉयलर फॉर जनरेशन। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में जो वाटर का यूज किया जाता है किस चीज़ के जनरेशन के लिए, स्टीम का जनरेशन के लिए, और उसी स्टीम को टरबाइन के ब्लेड पे क्या प्रेशराइज करके ले जाया जाता है ताकि टरबाइन का ब्लेड घूमता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन वहाँ वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर का यूज किसके लिए कर रहा है, स्टीम को बनाने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, स्टीम का जनरेशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर। व्हाट इज 16 नंबर कह रहा है आपको, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लाइम। लाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, CaOH2, सी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडा। सोडा का क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 सोडा का, ठीक है, केमिकल फार्मूला होता है। लाइम का क्या होता है, CaOH2। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, बार बार एग्जाम में पूछता था पहले के सिलेबस में। आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ कूलेंट इन लाइम सोडा प्रोसेस। सॉरी, कोगुलेंट, सोडा लाइम प्रोसेस में कोगुलेंट के रूप में कौन सा यूज नहीं होता है, ठीक है, सोडा लाइम प्रोसेस में कोगुलेंट के रूप में कौन सा यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या यूज नहीं करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज नहीं करते, यहाँ एल्यूमिनियम होगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये भी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोगुलेंट। कोगुलेंट का क्या फंक्शन होता है, तो देखिए ये कोगुलेंट क्या करता है, वाटर के पार्टिकल को कोर्स करता है, वाटर के पार्टिकल को भद्दा बनाने का काम करता है, ठीक है, तो वाटर के पार्टिकल को क्या करता है, कोर्स करता है, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, ठीक है, पार्टिकल, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या होगा। 20 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि फॉर्मिंग इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। फॉर्मिंग जो होता है किसके कारण होता है, ऑयल्स और एल्कलीस के कारण होता है, ऑयल्स और एल्कलीस के कारण फॉर्मिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर। देखिए 21 कह रहा है कि हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूबल साल्ट इन वाटर। तो बोला कि वाटर में किस सॉल्यूबल साल्ट के कारण हार्डनेस प्रोड्यूस होता है, NaCl के कारण तो नहीं होगा, NaNO3 के कारण भी नहीं होगा, KCl के MgCl2। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड इसके कारण तो होगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट जहाँ भी आएगा, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या करेगा, वाटर को हार्ड बनाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी नंबर हो जाएगा, क्या दिक्कत, MgCl2। चले आगे चलते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर कह रहा है आपको
कि पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, तो बोला कि वाटर के ट्रीटमेंट में कौन इन्वॉल्व नहीं होता है, कोगुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। हम लोग म्यूनसिपल सप्लाई ऑफ वाटर देखे थे तो वहाँ पे हम लोग ये सारा चीज़ पढ़े थे, कोगुलेशन भी होता था, सेडिमेंटेशन भी होता था, डिस्निफिकेशन भी होता था। तो डी हो जाएगा नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर का रहा है कि एमंग द फॉलोइंग विच क्रिएट्स परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, तो किसके कारण परमानेंट हार्डनेस आता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए दोनों है यहाँ पे, तो दोनों है तो कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं CaCl2 और MgSO4 के कारण क्या आता है, परमानेंट हार्डनेस। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर। तो देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो देखिए 97% जो है ये वाटर सी वाटर है, ओशियन वाटर, साल्टी वाटर है। तो टोटल वाटर का 97% क्या है, साल्टी वाटर है। मात्र 3% वाटर जो है ह्यूमन कंजप्शन में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन कंजप्शन में कितना परसेंट वाटर यूज होता है, 3%। वाटर चैप्टर जिस दिन स्टार्ट किए थे उस दिन इंट्रोडक्शन में लिखाए थे आपको कि टोटल वाटर का, ठीक है, हम लोग जानते हैं पूरे अर्थ क्रस्ट पर क्या होता है, 71% लगभग क्या है, वाटर है, 29% क्या है, लैंड है। तो 71% का 97% वाटर साल्टी वाटर है, ओनली 3% वाटर ह्यूमन कंजप्शन में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं 3% कौन सा ऑप्शन है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए चलते आगे 25 नंबर। 25 कह रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, तो वाटर का हार्डनेस किसके कारण आता है, साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सी नंबर डायरेक्ट देख के आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट एक्सप्रेस हार्डनेस इज, तो हार्डनेस का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट कौन सा है, तो कौन सा है, ppm पार्ट पर मिलियन। हम लोग पढ़े थे सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वाटर के हार्डनेस का यूनिट कौन सा होता है, ppm, ध्यान रखिएगा। ये दोनों भी यूनिट ही है हार्डनेस का, ठीक है, वाटर के हार्डनेस का ये भी डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच दोनों यूनिट है, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है ppm होता है, पार्ट पर मिलियन। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर। 27 कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर में जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है किसका, फ्लोराइड का, तो 0.1 ppm तक हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो लॉसेस होगा, ठीक है। 1.5 ppm तक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि लाइम सोडा प्रोसेस यूजेज, सोडा लाइम प्रोसेस का यूज जो कहाँ का होता है बताइए, तो टेम्प्रोरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडा और लाइम का क्या होता है, यूज होता है। लाइम जो होता है वो टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करता है, सोडा क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। तो देख लीजिए कौन कौन सा, ये देखिए क्या है, लाइम है, ये सोडा है, सोडा लाइम प्रोसेस, तो बोथ एंड बी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है 29 नंबर कह रहा है विच इज नॉट यूज्ड फॉर डिस्निफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के डिस्निफिकेशन में कौन सा यूज नहीं होता है। तो देखिए वाटर का डिस्निफिकेशन में क्लोरीनेशन होता है, हम लोग पढ़े भी थे क्लोरीनेशन, ओजिनेशन भी पढ़े थे, एडिशन ऑफ KMnO4 भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोडाइलिसिस, ये नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्निफिकेशन, द डिस्निफिकेशन क्या होता था कि जब वाटर में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होता था जो कि
क्या करता था, डिजीज़ क्रिएट करता था। उस बैक्टीरिया को, डिजीज़ क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया को रिमूव करते थे हम लोग, तो उसी प्रोसेस को डिस्निफिकेशन कहते थे। तो डिस्निफिकेशन मतलब क्या, जो वाटर में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया वगैरह, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने का तरीका होता था। तो बैक्टीरिया को रिमूव हम लोग क्लोरीनेशन से भी करते थे, ओजिनेशन से भी करते थे, या एडिशन ऑफ KMnO4 से भी करते थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर। देखिए 30 नंबर कह रहा है कि डिस्निफिकेशन ऑफ वाटर मीन्स क्या, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो क्या करता है, डिस्निफिकेशन ऑफ वाटर मीन्स क्या, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिमूव करता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। यहाँ पे रहना चाहिए रिमूव पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, खैर कोई बात नहीं, जैसा ऑप्शन है। तो डिस्निफिकेशन मतलब क्या, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वही जो डिजीज क्रिएट करने वाला बैक्टीरिया उसी को रिमूव करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 31 नंबर। चलिए देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, 31 नंबर कह रहा है आपको BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, BOD। तो एक ए ही नंबर में ऑप्शन है, देख लीजिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 32 नंबर। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है व्हेन टेम्पोररी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड वन ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड इज, ठीक है। बोला कि जब टेम्पोररी हार्ड वाटर को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर। देखिए 33 नंबर कह रहा है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, बोला कि परमानेंट हार्डनेस को क्या ऐड करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो सोडा। तो हम लोग बताए थे अभी कि सोडा के द्वारा क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव होता है, लाइम के द्वारा टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे 34 नंबर। 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है बोथ टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड ऑन बॉइलिंग वाटर विथ। तो देखिए टेम्पोररी हार्डनेस है, बॉयल करेगा तो टेम्पोररी खत्म हो ही जाएगा, लेकिन किसके साथ बॉयल करेगा, जो परमानेंट भी खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेगा तो क्या होगा, उसका परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्या कर रहा है, 35 नंबर कह रहा है कि टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर में भी रिमूव्ड बाय एडिंग। बोल रहा है कि टेम्पोररी हार्डनेस जो वाटर का जो है वो क्या ऐड करने से खत्म हो जाएगा, तो क्या, लाइम। तो लाइम का यहाँ केमिकल फार्मूला दिया है CaOH2, तो इसको ऐड करने से क्या होगा, टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली यूज्ड इन अ फिल्टर। बोला कि फिल्टर में जनरली कौन सा सब्सटेंस का यूज होता है, तो क्या होता है बताइए, चारकोल तो होता है, ये सेंड भी होता है। तो ए क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा, डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, चारकोल एंड सेंड। देखे होइएगा आप घर में फिल्टर वगैरह होता है, कभी उसको चेंज करते होइएगा तो देखते होइएगा कि कार्बन फिल्टर होता है, ठीक है, और एक फिल्टर ऐसा जिसमें सेंड वगैरह होता है। तो चारकोल का भी यूज होता है, सेंड वगैरह का भी यूज होता है, तो बी एंड सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर। ये 37 नंबर कह रहा है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज, वाटर का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, रेन वाटर। हम लोग जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, रेन वाटर होता है। तो रेन एंड स्नो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्या रहा है, 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बर्न डिजीज। निम्न में से कौन ऐसा डिजीज है जो वाटर के कारण नहीं होता है। तो देखिए टाइफाइड तो वाटर के कारण होता है, कोलरा वाटर के कारण होता है, स्कैबिज ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कैबिज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ही हो जाएगा। हेपेटाइटिस भी किससे होता है, वाटर की वजह से होता है। तो स्कैबिज जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 39 कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूजुअली प्रीफर्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म।
ठीक है, तो क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। चलिए अगला चलते हैं, कह रहा है कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर, 40 नंबर कह रहा है कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो वाटर के पॉल्यूशन के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑयल रिफाइनरीज भी है, जो ऑयल इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसका क्या होता है, कचरा वगैरह जो होता है वो सारा वाटर को क्या कर देता है, पॉल्यूट बना देता है, ठीक है। चलिए आगे दूसरा, पेपर इंडस्ट्री, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है, शुगर इंडस्ट्री ये भी रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, कोई दिक्कत। चलिए आपका जो यूनिट 2 वाटर था इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।